बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब में वाज़ेह तौर पे एक तो बता दिया जी कि इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत पे होंगे और कोई हम डिक्टेशन नहीं लेंगे पीटीआई की या चेयरमैन इमरान खान साहब की। और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने दोबारा ही हरकत की तो हम दोबारा रोकेंगे। एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत मूड में नहीं है कि वो वक्त से पहले इलेक्शन कराए। दूसरी जानिब जो परसों बम गिराया गया है उस 30 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल का और डीज़ल का, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं 68 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहा हूँ, यानी कि जो उससे महंगाई का तूफ़ान आने वाला है उसके ऊपर जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर सस्ता आटा और चीनी पे रिबेट जो रमज़ान में था वो जारी व सारी रखा जाएगा, यानी 10 किलो आटे का तोड़ा जो है वो 400 रुपये में मिलेगा और इस तरीके से चीनी जो है वो 70 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी। नाजरीन, दूसरी जानिब जो इक़्तिसादी माहिरीन है उनका ये कहना है कि महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान आ चुका है और अगला बजट जो गवर्नमेंट पेश करने जा रही है, जो 10 मई से को होना है, 10 जून को, वो बड़ा सख्त होगा। उसके ऊपर मज़ीद महंगाई जो है वो बढ़ेगी क्योंकि हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बुरी तरह बैठ चुकी है। हमारे जो बैरूनी तजारती खसारा है वो डे बाय डे मालियाती खसारा जो है वो बढ़ रहा है और जो हमारी किस्त है वो मुश्किल देना हो रही है क्योंकि जब डॉलर की कीमत चढ़ती है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने डॉलरों में ही वापस करना होता है जो कर्जा हम लेते हैं IMF से या वर्ल्ड बैंक से, तो वो उसकी किस्त जो है वो डॉलरों में अदा करनी होती है। और जब डॉलर आप निकालते हैं तो जो जिस दिन का डॉलर का रेट होता है उसके मुताबिक ही वो फिर अरबों रुपए जो किस्त बनती है वो फिर खरबों में तकसीम वो आगे कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक बड़ा तकलीफ दे मरहला है। आज ये जो पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से ना सिर्फ अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई हैं बल्कि ज़राए आमदोरफ्त का जो है वो भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है और वो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उन्होंने भी किराए जो है वो 20% बढ़ा दिए हैं। इसी तरीके से बाकी भी जितना भी जो कारोबार ज़िंदगी है, कंस्ट्रक्शन का काम है या दीगर कारोबार है, उसके ऊपर भी असरात इस लाजमी पेट्रोल का सारा लिंक, पेट्रोलियम मसनूआत का सारा लिंक मार्केट के साथ होता है, हर चीज़ के साथ है। उसका ऑटोमेटिकली हमारी कौम माशाल्लाह वैसे भी बड़ी होशियार है कि 2 रुपये चीज़ चढ़े तो हम 10 रुपये बढ़ा देते हैं। ये हमारा समझ लो कि कोई अच्छा रिवायात नहीं है। हमारे ताजर बरादरी ख़ुसूसी तौर पे, अब देखें परसों जब रात को पेट्रोलियम मसनूआत बढ़नी थी तो सारी रात लोग खिज्जल ख्वार होते रहे और पंपों के सामने लाइनें लगी रहीं और वो पेट्रोल उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो मुनाफा जो है वो 30 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा सुबह तक। जब पेट्रोल बढ़ गया तो फिर उन्होंने देना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये हमारा कौमी अलमिया है कि जब भी कोई इस किस्म का किसी चीज़ की कीमत बढ़ने पे आती है तो रातों रात जो हमारे ताजर कोई भी किसी किस्म की भी वो तजारत कर रहा है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेता है और वो किल्लत पैदा कर देता है ताकि महंगे दामों में बेच सके, जो कि बिल्कुल इस्लामी या शरई लिहाज से गलत है और ये वो हराम कमाते हैं, ये कोई हलाल नहीं है। दूसरी जानिब आज PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमारे तक जो इतलात हैं कि वो ये हैं कि अगले 72 घंटे पड़े हैं जिसके अंदर पूरी कोशिश की जाएगी कि 6 दिन से पहले 2 जो है वो गिरफ्तारियाँ मुतवक्को हैं, एक चेयरमैन इमरान खान साहब की और एक शेख रशीद साहब की। इसके ऊपर पूरा गवर्नमेंट बड़ी हाई प्रोफाइल सिस्टम पे काम कर रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इन 2 शख्सियात को इंगेज किया जाए। इसके असरात क्या होंगे अगर अल्लाह ना करे ये इस किस्म के लेवल के अगर कोई वाक़यात होते हैं तो उसके बाद फिर खाना जंगी की सूरत हाल बन जाती है, लोग बाहर आ जाते हैं, पथराव होता है, जेल भरो तहरीक होती है और उसके बाद काफ़ी सारे जो है वो हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो भी कदम उठाए सोच समझ के उठाए
क्योंकि अभी जो शेलिंग की हुई है उससे एक आम शहरी मुतासर हुआ है, और ये एक गलत इकदाम है आम शहरियों को निहत्ते शहरियों पे बरसाना, शेलिंग करना या उनको समझ लो कि अपना जो है वो लाठी चार्ज करना, उनको ज़ख्मी करना, ये कोई कानून या कोई आइन इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर कोई इश्तिहाल फैलाए तो फिर उस सूरत में रियासती मशीनरी को रिएक्ट करना चाहिए। नाज़रीन, दूसरा, आज जो इमरान खान साहब ने फिर वाज़े तौर पे कहा है कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और दुनिया इधर उधर हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं इस्लामाबाद भी आऊँगा। और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है जी कि बड़ी तादाद में आऊँगा, तैयारी करके आऊँगा। और वो इस वक्त पेशावर में हैं, और आज उनकी कोर कमेटी का जो इजलास है उसकी अंदरूनी कहानी ये है कि काफ़ी वो गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि वहाँ पे तमाम MPs को बुलाया गया, सूबाई मिनिस्टर्स को बुलाया गया, और अच्छी खासी खान साहब ने गुस्से का इज़हार किया कि जिस तादाद में उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई थी कि वो अपने अपने हल्के से लोगों को निकालेंगे, वो जो अभी खान साहब का 25 मई का मार्च, आज़ादी मार्च था, उतनी तादाद में वो लोगों को लेकर इस्लामाबाद नहीं पहुँचे और रास्ते में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वापस चले गए। इसके ऊपर खान साहब ने बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये गलत है, और उन्होंने कहा कि बाकायदा लिस्टें बनाई जाएँ किस MPA ने कहाँ कहाँ पे डंडी मारी है और उसने ये क्यों ख़राब किया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ये जमहूरियत की का जो खेल है, ये इंतहाई, इसमें दिन ब दिन अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है, और ये हम रियासत को किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो इक़्तिसादी है, जिसका किसी को कोई ख्याल नहीं है, वो चाहे हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो। हर एक अपनी कुर्सी के इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने या उसको दोबारा हासिल करने के लिए वो जमहूरी अक़दार का भी गला दबाता है। वो उसको कौम से कोई सरोकार नहीं कि मेरे इस इक़दाम से कौम के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, या हमें इस मुल्क के अंदर मज़ीद कितने हमें जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जितनी भी शराइत IMF की आ रही हैं वो मज़ीद सख्त होंगी। उसकी वजह यह है कि IMF के बैक पे अमेरिका है, और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इमरान खान जैसा बंदा दोबारा वापस आए और वो उसको आंखें दिखाए, और उनकी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर लूली लंगड़ी जमहूरियत रहे, और उनका भी जो है वो सर्कल और उनके भी जो आर्डर्स हैं वो जारी व सारी रहें। नाज़रीन, ये भी हमारा कौमी अलमिया है कि हम एक भिखारी कौम की तरह हैं, और भीख जो भी मांगता है कहीं से भी, तो उसकी इज़्ज़त कहीं पे भी नहीं होती है, और ख़ुसूसी तौर पे जिससे भीख मांग रहा होता है उसके सामने तो उसकी इज़्ज़त बिल्कुल ज़ीरो है। और हमारी इज़्ज़त तो इस वक्त है ही नहीं पूरी दुनिया में। ये झूठ बोलते हैं सारे हमारे हुक्मरान, ये हमारी एक एक चीज़ को गिरवी रखते हैं। अगर यही जो है ये काम करें, अभी देखें ना, ये इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाई हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो फोर्सेस के लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनको एक एक बंदे ने 4-4, 5-5 अफसरान ने गाड़ियाँ काबू की हुई हैं, तो उनके अंदर पेट्रोल की टैंकियाँ पर्चियों पे फ्री भरी जाती हैं। अब उन पे तो कोई असर नहीं है, तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इनका पेट्रोल बंद होना चाहिए, या इनका जो जितना भी फ्री जो सिस्टम है पेट्रोल डीजल का, वो तमाम जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनका कोटा ख़त्म गवर्नमेंट को करना चाहिए, और उसका रिलीफ जो है वो आम पब्लिक को देना चाहिए। और इनकी या तो ये टैंकियाँ भरवाते हैं ये चिट पे ना भरवाएं, इनकी तनख्वाह में से कटौती करके उसका जो रिबेट है वो आम एक मोटरसाइकिल वाले को दें, रिक्शे वाले को दें, एक आम टैक्सी वाले को दें, ताकि इस मुल्क के अंदर मसावियाना सिस्टम हो। अब जो एक ऊपर तबका बैठा है जो जोड़ तोड़ करता है, जो सारे मामलात करता है, जिसे हम कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसे हम कहते हैं जी कि ये ब्यूरोक्रेसी है, तो उनका तो वैसे भी कोई राइट नहीं बनता। उनकी इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं कि उनको तो वैसे भी रियासत के ऊपर रहम करना चाहिए, इस कौम के ऊपर रहम करना चाहिए, और कोई चीज़ भी मुफ्त की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराए, वरना ये पब्लिक किसी टाइम फट पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त पब्लिक के ऊपर जो प्रेशर है महंगाई का, बेरोज़गारी का, लॉ एंड ऑर्डर का, हर चीज़ का प्रेशर जो है वो ये कौम के ऊपर डाल दिया जाता है,
और कौम बर्दाश्त कर कर के आखिर वक्त एक आ जाएगा कि कौम थक जाएगी और यही कौम जो है वो हुक्मरानों की गिरबान पकड़ेगी और अल्लाह ना करे कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नाज़रीन, थोड़ा सा आवाम को भी चाहिए कि वो इस सिलसिले में आवाज़ बुलंद करें कि जितने भी लोग मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त की गैस इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उनका कोटा ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये मुल्क तरक्की पजीर है। ये इस किस्म की अयाशियाँ और इस किस्म के मराहत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और दूसरा, हुकूमत वक्त को चाहिए कि अपने जो है वो काबीना और मुशीरों की तादाद कम करें और कम से कम खर्च डालें, कम से कम इस कौम के ऊपर बोझ डालें, किफ़ायत शारी का जो है वो अमली मुजाहरा करें, तभी जाके इस मुल्क की ये डूबती हुई कश्ती को निकाला जा सकता है। नाजरीन, हुकूमत कोई भी हो, जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो मेरे ख़्याल में इस निज़ाम, ये बदबूदार निज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि जो माजी में हुकूमतें, यानी पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम आज तक कामयाब इसी वजह से नहीं हो सका कि एक तो उसको मुद्दत नहीं पूरी करने दी गई, दूसरा इतनी करप्शन हुई दबा के कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अगर यही सिलसिला जारी रहा तो बहुत मुश्किल है कि इस मुल्क के अंदर कोई निज़ाम भी चल सके। ज़रूरत इस अमर की है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पार्लिमानी सिस्टम को बेहतर करे और लोगों को जहाँ से भी मुमकिन हो सके रिलीफ दे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखें।